हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, 50% स्नातक की अनिवार्यता का साक्ष्य मिलेगा। बीटीसी, डीएलएड, बीएड, एनआईओएस डीएलएड के बारे में क्या कुछ स्थितियां हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कुछ है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, न्यूनतम अधिकतम आयु, अर्हता, अनुभव, वेटेज, आवेदन, एग्जाम, वेतन, फीस, नेगेटिव मार्किंग, मेरिट कैसे बनेगी, इन सभी का पुख्ता और प्रामाणिक साक्ष्य दिया जाएगा और इसके आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। आपको जो पिछले वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं पर आधारित ये भी है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर की गई आपको यहाँ भी दी जाएगी, लेकिन उसके एडिशनल साक्ष्य भी दिए जाएंगे और उसके आधार पर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाइड होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, हर एक वीडियो सेशन के बाद आपके कमेंट सेक्शन को मैं रीड करता हूं, क्योंकि हर एक कमेंट का जवाब दे पाना इतना संभव नहीं है, तो इस वजह से उसका एक कॉम्पैक्ट वीडियो बना दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे गहरा कन्फ्यूजन 50% स्नातक की अनिवार्यता को लेकर है। तो दोस्तों, इसका साक्ष्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इसके पहले चलिए अच्छा इस साक्ष्य पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात क्या होती है कि आप लोग अभी नए हैं, आप लोगों को या तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा गहराई से समझ ना आई होंगी या आपके नज़रों से ओझल हो गई होंगी। आपको याद हो, बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 से 4 दिसंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी हुई थी। उसके रेस्पेक्ट में आपको बहुत सारे संशोधन यहाँ पर देखने के लिए मिले थे और ये गैजेट बना था, यानी कि नियमावली बनी थी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा की शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, इनको आपको जहन में नहीं रखना है, ये और टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हतांक, यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। देख लीजिए, यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हतांक वही होंगे जो समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा विहित किए जाएंगे। तो यानी कि इसमें क्या किया गया है कि जो यूपी टेट और सी टेट, ये आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हता है, यानी कि जो उसमें रहती हैं 55-60, वो आपकी इसमें भी रहने वाली हैं। एक चीज़ यहाँ से क्लियर मान लीजिए, आपको चाहे यूपी टेट पास हो चाहे सी टेट पास हो, पेपर 2 से इनसे मतलब है, पेपर 2 निकला रहना चाहिए। ठीक है, आप मैथ साइंस की स्ट्रीम के हैं तो मैथ साइंस से आपने पास किया होगा, अगर एसएसटी स्ट्रीम से हैं तो आप उसका पास किए होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की। ये साफ साफ लिखा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा का तात्पर्य राज्य स्तर द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा से है। अब देखिए, यहाँ पर रिक्तियाँ वगैरह तो सब आ गई। न्यूनतम अर्हता की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नवत है। क्या होगा? पहला, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसका कोई भी नाम से पुकारा जाए। अब देखना दोस्तों, यानी कि यहाँ से डीएलएड, बीएलएड, ठीक है, आपका डीएलएड, बीटीसी जिस नाम से पुकारा जाएगा, द्विवर्षीय जो है डिप्लोमा होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर चाहे जिस नाम से आपका जहाँ भी बुलाया जाता है उसके आधार पर सब वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पे आपका मोटा मोटा लिखा है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, यानी कि आपको 50% स्नातक के साथ बीएड रहना चाहिए। क्लियर हो गया? जो बहुत लोग परेशान थे या बहुत लोग उल्टा सीधा कह रहे थे, वो लोग साफ साफ देख लें। नियमावली में फर्जी तो जनरेट करके नहीं लाया, आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं जो प्रामाणिक हों। ठीक है दोस्तों,
साफ साफ लिखा है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सर SC ST का रिलैक्सेशन, दोस्तों रिलैक्सेशन जैसी कोई चीज़ इसमें फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। नियमावली में साफ साफ वर्णित है 50% अंकों के साथ स्नातक हो और शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed हो। अब सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर जो MA के आधार पर या PG के आधार पर जिन्होंने B.Ed कर रखा है, क्या वो वैलिडेट करेंगे? दोस्तों 100% वैलिडेट करेंगे, भले ही इस नियमावली में ना हो, लेकिन इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर नियुक्तियाँ हुई थी। तो जो B.Ed भले ही 50% के साथ ना हो, लेकिन PG बेसिस पर उसने B.Ed किया हुआ है तो उसका वैलिडेट करेगा। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए, अब बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी कि BTC हो या 4 वर्षीय आपका BLED हो, ठीक है, ये सब वैलिड करेंगे। NIOS DLED या देख लीजिए 4 वर्षीय BA BSc एड और B.Ed और BSc एड कम से कम 50% अंकों के साथ BA BSc अथवा 1 वर्षीय B.Ed यानी कि D.Ed विशेष या B.Ed विशेष को भी यहाँ पे वरीयता दी गई है। ठीक है, राज्य और क्या है साथ साथ यहाँ पर देख लेना, राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की उत्तीर्ण होना चाहिए, ये सहायक अध्यापक के लिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि कहाँ लिखा है कि TT सीटेड होना चाहिए, यहाँ लिखा है नियमावली में। कहाँ लिखा है 50% नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है। प्रधानाध्यापक के लिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो और इसके साथ TT इसमें भी पास हो, B.Ed किया हो 50%। एडिशनल जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा चलिए टेट हो उत्तीर्ण हो, और देखिए बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से या उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्ष वो पढ़ाया हो। अब यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो उल्लिखित नहीं है, लेकिन कोई भी मुझे लगता है पढ़ाया हो अध्यापक अनुभव प्रमाण पत्र वो ला के दे देगा 5 साल का, तो वो जो है हेडमास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपको कोई भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हाँ, आयु सीमा देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञापन के दिनांक को, ध्यान दे लें, विज्ञापन के दिनांक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष से आयु अधिक ना हो। जिस दिन आपका विज्ञापन आ जाएगा, विज्ञापन कब आएगा आप लोग देखें तो ये 18 फरवरी को आएगा। 18 फरवरी तक आपकी एज 21 साल हो और 40 से ज़्यादा ना हो, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपबंधित किया जाता है। मतलब 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन SC ST OBC अभ्यर्थियों के यहाँ पे मिलने वाला है, उनके लिए 45 साल की एज रखी गई है। चलिए दोस्तों, आयु सीमा को लेकर हमने क्लेरिफाई कर दिया। अब देखिए, विकलांग के मामले में ऊपरी आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, मानी विकलांग वाले 15 साल, और प्रधानाध्यापक के पद के संबंध में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। एक बात ध्यान लेना दोस्तों, आपकी आयु अगर हेडमास्टर बनना चाहते हैं 30 वर्ष होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग हो गया था बहुत पहले, लेकिन उनकी आयु 30 वर्ष नहीं हो रही है, तो प्रधानाध्यापक के लिए वैलिड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। चयन प्रक्रिया आपको बता ही दिया कि भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में यथा गुणवत्ता अंकों के आधार पर आपको किया जाएगा। देखिए, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि एक समान हो जाएगी तो अभ्यर्थियों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला और पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंसीडर करेंगे। ये तो मेरिट सेम होने पर है, इसको लेकर चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है स्थानांतरण के लिए, खैर ये बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूंगा इसको। अब यहाँ पे देखें कोई स्पष्ट, हाँ बहुत सही।
अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्तांक, इसको भी दोस्तों देख लो। आप लोग कहते हो कि फिर कैसे कैसे हो गया, देखिए क्या है, हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, प्रशिक्षण अर्हता, प्रशिक्षण अर्हता का मतलब बीएलएड किया, बीटीसी किया, डीएड किया, या आपने जो भी किया तो उसका 10%, और भर्ती परीक्षा जो होगी उसके परीक्षा में अंकों के प्रतिशत का 60%। ठीक है, मान लिया आपने 60% अंक प्राप्त किए परीक्षा में, यानी कि 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आपका 60% का 60% मतलब 36 गुणांक यहाँ से निकल के बन जाएगा, और इधर से 10% जैसे कि सुपर टेट में होता रहता है। अब ये इंग्लिश वर्जन है, इसको हम कंप्लीट तरीके से डाल देंगे, आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं 18 जनवरी 2021 का लेटर लेके आया हूँ आरवी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। यहाँ पे अधियाचन, आवेदन के लिए पात्रता, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आवेदन हेतु आय की स्थिति, ये सब जो है देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है। भर्ती परीक्षा का प्रकार तो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, टीटी से उच्च स्तर का रखा जाएगा 5 वर्ष। देखिए इसमें क्या है, सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के पदों पर टीटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र के कठिनाई एवं संयोजन का स्तर ग्रेजुएशन रखा जाएगा। देखिए प्रधानाध्यापक के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव मांगा है। बहुविकल्पी परीक्षा 1 घंटे की होगी, परीक्षा की अवधि 1 घंटे हो। परीक्षा का आयोजन सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत कराया जाएगा, मतलब जो अलग से ये लोग एग्जाम 1 घंटे का ले रहे हैं उसके लिए कहा गया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पे मैं आपको बात कर लूँ, परीक्षा एक ही दिन में, देखिए लिखित परीक्षा का पूर्णांक 150 अंकों की और 150 प्रश्न होंगे। अवधि क्या है, यहाँ पर 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। उत्तीर्णांक देखिए क्या साफ साफ यहाँ है, मेरिट भर्ती परीक्षा का उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 और सभी आरक्षित वर्ग के लिए 60% होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब एकदम कंफ्यूजन क्लियर कि 60-65 यहाँ पर कट ऑफ पहले से ही। अब प्रॉब्लम मोल ना लेना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं चलता हूँ मेन जो आपका कल जियो जारी हुआ है उसके तरफ चलता हूँ। इसके बारे में दोस्तों मैंने कई बार पिछले वीडियो में बता दिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। संबंधित विषय को लेकर बार बार अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। देखिए ये तो सबके लिए कॉमन है, और जो दूसरा पेपर है संबंधित विषय के लिए, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों के लिए, देखिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में अगर आप लैंग्वेज को कोई चूज करेंगे तो किसी एक लैंग्वेज में आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन एसएसटी वाले हैं तो आपको ये करना होगा, और आप अगर मैथ साइंस के हैं तो आपको मैथ्स भी करनी होगी, साइंस भी करनी होगी। यहाँ पर लोग बाइफरकेट कर रहे हैं कि मैथ का अलग, साइंस का अलग 100 क्वेश्चन। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेरे हिसाब से 50-50 का कॉम्बिनेशन करके मैथ साइंस का एक ही टीचर होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन हेतु तो प्रधानाध्यापक के लिए पाठ्यक्रम दे दिया गया है। विज्ञापन देखिए आपको 18 तारीख को फाइनली मिल जाएगा, 18 फरवरी को, और इसी दिन आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाएंगी। एक्चुअली आप मान के चलिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और यानी कि बीएससी वगैरह कर रखा है, अब बहुत लोग बीकॉम की बात कर रहे हैं, तो बीकॉम वाले आई थिंक आप भी जो है एसएसटी से कंसीडर होंगे, और बीटेक वाले जो हैं वो आप साइंस से कंसीडर होंगे। ठीक है, और ग्रेजुएशन में अगर आपने इंग्लिश लिया है, कुछ भी लिया है, स्नातक का जो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर आई थिंक आपका जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड होगा। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश जो भी आप लिए होंगे फाइनल ईयर, उसके हिसाब से मे भी कंसीडर हो। यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं है, और यहाँ पर विषय को लेकर मे भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न ना भी देखने के लिए मिले, लेकिन यहाँ पर कम से कम मैथ साइंस का तो होना ही चाहिए कि मैथ साइंस का कैटेगराइजेशन किए बिना कैसे फिर आप मान लिया मैथ से जो है यहाँ पे पेपर दे रहे हैं और आपने एसएसटी से सीटेट क्लियर कर रखा है, तो कहाँ से फिट बैठेगा। तो इस वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो देखने के लिए मिलेगा ही दोस्तों। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको 18 फरवरी को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए पैनिक ना हो, बहुत परेशान ना हो दोस्तों। जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि होगी
वो 8 मार्च है। और 8 मार्च तक बहुत लोग कह रहे थे कि सर सीटेट का, देखिए सीटेट का रिजल्ट अगर 8 मार्च तक आ जाएगा 31 जनवरी वाला तो वैलिडेट कर जाएगा। अगर ये बाद में आता है तो फिर वैलिड नहीं हो पाएगा। और आई थिंक 8 मार्च तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, 2 से 3 दिन में आंसर की आने वाली है, फिर इसके बाद रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। एट लास्ट आपका फरवरी लास्ट तक तो आ ही जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो 750 यहाँ पर जनरल ओबीसी का और 450 रुपये SC ST इस तरह का रखा गया है। विकलांगों के लिए देखते हैं क्या कुछ प्रोविज़न निकल के आता है। लगभग यही मोटा माटी फीस समझ के रखिए। एग्ज़ाम आपका जो है 11 अप्रैल को होना है, रिज़ल्ट आपका 11 मई को डिक्लेयर होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो 9 से 11:30 आपका सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए 1 से 3:30 बजे तक और 4:30 से 5:30 बजे तक इस तरह पेपर देखने के लिए मिलेगा। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाने हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी बातें हैं। अब थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं वेतन। वेतन के लिए चलिए देखता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेतन की बात करें तो वेतन यहाँ पर 17% डीएड के हिसाब से, डियरनेस अलाउंस जो है उसके हिसाब से आपका लगभग 54,000 समथिंग सैलरी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। 54,350 है, इस तरह कुछ करके है, तो 54,000 के करीब रहेगी। लेकिन जुलाई में चूँकि डीए इंक्रीज हो जाएगा तो लगभग 60,000 पर मंथ टच कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 60,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन सैलरी है और प्राइमरी की जॉब से तो काफ़ी ये बेहतर रहने वाली है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें टफ कंपटीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कम से कम 10 लाख तो आवेदन इसमें आने ही आने श्योर हैं, 10 लाख तो करके बैठे हैं। और पद कितने हैं? लगभग 1500 हैं शायद सहायक अध्यापक के और 300 के करीब जो है आपके प्रधानाध्यापक के। प्रधानाध्यापक माइनस करके चलिए। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। NIOS DL को लेकर अभी भी संदिग्ध की अवस्था है और मुझे लगता है NIOS DL इसमें वैलिडेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये अनुभव और वेटेज, अनुभव आपका 5 साल का अनुभव होगा, प्रधानाध्यापक का भर पाओगे और किसी प्रकार का कोई भी वेटेज नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे शिक्षावेत्ता थे वो कह रहे थे कि हमें वेटेज मिलेगा, तो दोस्त नहीं मिलेगा आपको। न्यूनतम अधिकतम आयु और सबके बारे में दोस्तों मैंने मेरिट कैसे बनेगी हर एक चीज़ का डिस्कशन यहाँ पर प्रोवाइड कर ही दिया है। तो फाइनली अब मुझे लगता है सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। बस 18 तारीख का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन उसका इंतज़ार करिए उस दिन। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो लफड़ा है देखिए उसको कोई नहीं बता सकता है, अभी हवा हवाई सब चल रहा है, लेकिन उसके आधार पर मैंने जो चीज़ें थी मेरे नॉलेज में उसको बता दिया। 18 तारीख को और भी क्लैरिफाइड हर एक चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब ये है दम लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोस्त। हर एक वर्ग का जो भी अभ्यर्थी अपना करंट अफेयर्स रट्टा मारना शुरू कर दो। और भी तरीके के, चूँकि 50 क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक GK GS आएगा, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग को ऐसे छोड़ दो, 2 4 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे 50 में। लेकिन कम से कम 20-25 करंट अफेयर्स और 20-25 आपके स्टैटिक GK GS के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब बाकी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, तगड़ा कंपटीशन है। जिसकी एकेडमिक बढ़िया होगी, BTC वाला स्टूडेंट हो गया या बढ़िया जिसने एकेडमिक एक्वायर कर रखी है उसका सिलेक्शन यहाँ सिलेक्शन श्योर रहने वाला है दोस्तों। तो इस वजह से आप सभी लोग बिना किसी टेंशन के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कल से मैं भी जो वीडियो हैं स्टडी रिलेटेड वो लेकर आने लगूंगा। आपको करंट अफेयर्स हो गए और भी तमाम पार्ट हैं, साइंस है, मैथ्स का कुछ इम्पॉर्टेंट जो मतलब सेक्टर है उन सब के रिलेटेड, SST का हो गया, आपको हिंदी का हो गया, इंग्लिश का होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका कम से कम रुझान बनने लगे। क्योंकि स्टडी के बारे में आप लोग अभी सोच नहीं रहे थे। और देखिए जो इसमें प्रिपरेशन कर ले जाएगा 100% एश्योर कर दूं आपका अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो 51,000 का जो तोहफा मिलने वाला है मई जून जुलाई तक आ जाएगी 51,000, उसमें 100% आपका फाइनल हो जाएगा। रगड़ के दोस्तों मेहनत कर लो, 2021 आपका होने वाला है। चूँकि यहाँ पर 35,000 पदों पर लगभग पेट भी होगा और उसके आधार पर भी एक जॉब आपको मिल सकती है। 15,000 आपको जो TGT PGT है। तो भैया आज के इस बेरोजगारी के आलम में एक बहुत ही मतलब बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 1894, 51,000, 15,000, 35,000 पेट और चुनावी वर्ष भी हो जाएगा। और अगर इसमें आप नहीं पा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए बहुत
कड़ा संघर्ष आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।